हेलो दोस्तों, रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक्स बाय सोनू सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं पढ़ा रहा हूँ अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ा रहा हूँ। अलजेब्रा क्या है, मैं एक्चुअली कंपटीशन का क्लास कराता हूँ। देखिए कितना मजा आता है। मैं एक बार अगर कोई क्वेश्चन बता दिया तो फिर आपको दोबारा समझने का कहीं से जरूरत नहीं है, दोबारा कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं, एक बार में आप समझ जाइएगा। तो आज मैं अलजेब्रा का पूरा कंसेप्ट, अलजेब्रा में कौन सा टॉपिक, एक टॉपिक है एक्स प्लस वन बाई एक्स। ऐसा क्वेश्चन आता है, बराबर कोई नंबर दे दिया है 4, पूछ दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा। मान लीजिए एक्स कितना हो गया, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब बराबर कितना होगा, एक्स का पावर 4 प्लस वन बाई एक्स का पावर 4 कितना होगा, एक्स का पावर 5, यानी कोई भी पावर दे दिया हो तो आप उसको तुरंत शॉर्ट ट्रिक में कैसे बना सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं आज आप सभी को बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे बनेगा उस सब का क्वेश्चन मैं आप सभी को बताऊंगा। तो समझिए कैसे। एक इसके लिए मेरा एक वीडियो देख लीजिएगा, मेरे चैनल में एक वीडियो डाला हुआ, वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा और समझ जाइएगा। देखिए, जब क्वेश्चन में x प्लस वन बाई एक्स बराबर n दिया हो, जहां n एक क्या है, संख्या है, नंबर है। नंबर क्या होता है, 1 2 3 4, 1 लाख 2 लाख, मतलब कुछ भी, कोई भी संख्या, n एक संख्या। तो उसका ट्रिक क्या होता है फॉर्मूला बनाने का। जैसे कोई संख्या दिया है x प्लस वन बाई एक्स बराबर मान लीजिए 5 दिया, हमें क्वेश्चन दे दिया x प्लस वन बाई एक्स बराबर 5 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे x प्लस वन बाई एक्स बराबर आपको क्वेश्चन दे दिया 5, ठीक है, और क्वेश्चन पूछता है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा। तो इसका ट्रिक होता है, ये सब क्या मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरे फॉर्मूला है, ये पूरे ट्रिक बता रहा हूँ। ये ट्रिक आप याद कर लीजिएगा। ऐसे ये एन स्क्वायर माइनस टू क्यों आया है, ये वीडियो में पिछला पिछला मेरा वीडियो देखिएगा, उसमें पता चला। लेकिन अगर ये ट्रिक आप याद कर लेते हैं तो आपको वो वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि एक एन स्क्वायर माइनस टू कहाँ से आया, आप ये जानना चाह रहे हैं कि एन स्क्वायर माइनस टू कहाँ से आया, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस टू। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर 5 दिया हो, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालना है, तो एन बराबर मान लीजिए 5, तो 5 का होल स्क्वायर 5 25, 25 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 23। इसका आंसर सीधे हो जाएगा 23। समझे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर 5 दे दिया हो। अगर क्वेश्चन पूछता है एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब बराबर क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है एन क्यूब माइनस 3n, जहाँ n एक संख्या है। तो n क्या है, n बराबर 5 दिया हो, तो 5 25 पचे 125, 5 का होल क्यूब कीजिएगा 125 होगा, 125 और माइनस 3n, 3n मतलब 3 गुना 5 15, 25 में से 15 घटे 125 में से 15 घटे कितना हो जाएगा 110। इसका आंसर हो जाएगा 110। आपको एक्स ए प्लस बी के होल क्यों निकालिएगा, अगर क्वेश्चन दे दे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन इसको आराम से बना सकते हैं। अब देखिए, पावर 4 दे दिया हो तो कैसे बनेगा, वही कुछ नहीं करना है, एन स्क्वायर माइनस टू, एन स्क्वायर माइनस टू के होल स्क्वायर माइनस टू, इसका फॉर्मूला होता है। मान लीजिए एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर 5 दिया हो, हमें निकालना है एक्स का पावर 4 प्लस वन बाई एक्स का पावर 4 क्या होगा। तो ये देखिए, इसको निकालिए, 5 25, 25 में से 2 गया कितना 23। अब हमें क्या करना है, 23 का होल स्क्वायर माइनस 2 करना है। 23 का होल स्क्वायर कैसे होता है, देखिए। अब एक चीज समझिए, होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं कोई भी संख्या का, तुरंत निकालने के लिए देखिए, जैसे 23 का होल स्क्वायर निकालना है तो हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। इसी पर किसी भी संख्या का होल स्क्वायर आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे b का होल स्क्वायर, b क्या माने है 3, 3 तिहाई 9, ठीक है।
2ab, 3 दूना 6 दूना 12, 12 का 2 हाथ में 1। अब ए स्क्वायर, ए कितना है 2, तो 2 दूना 4 1 5, यानी 23 का होल स्क्वायर कितना हो गया 529। 529 में से 2 घटाइएगा 27, ऐसे ही निकलता है। स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला देखिए, मैं अपने वीडियो में स्क्वायर निकालने का भी बहुत अच्छा अच्छा ट्रिक आप लोगों को बताया हूँ, एक बार जाके देखिए कितना मजा आता है। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ट्रिक, अगर किसी संख्या का यूनिट अंक 5 हो और उसका स्क्वायर निकालना है, इसके लिए और आसान है। ऐसे तो बना ही लेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर, ऐसे तो बना ही लेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इससे भी अच्छा ट्रिक, तो ये केवल ट्रिक किस पे काम आएगा, ये जिसका यूनिट अंक 5 दिया हुआ है पर, तो सीधे 5 25 कर देंगे, अब 5 में से 1 बढ़ा के गुना कर, भले 4 में से 1 बढ़ा के गुना कर देंगे, 4 से 1 बढ़ाएगा तब 5, 4 5 20, 2025 हो जाएगा। अब मान लीजिए 35 का स्क्वायर दिया हो, कैसे निकालेंगे, 5 25, 3 के 1 बढ़ा देंगे 4, यानी 3 चौका 12, 1225, ऐसे आराम से निकाल सकते हैं, समझे। तो ऐसे निकल सकता है। इसमें स्क्वायर का भी, आपको स्क्वायर का भी जरूरत पड़ता है, इसलिए मैं स्क्वायर बताया। अब देखिए, x का पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 5, इसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस 2 इंटू एन क्यू माइनस 3n, ठीक है, अब माइनस n, समझे, माइनस n होता है। अगला x के अगला 6 होते हैं, x के पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 6 का फॉर्मूला अगर दिया हो, तो इसका फॉर्मूला होता है एन क्यू माइनस 3n का होल स्क्वायर माइनस 2, 7 का ऐसे। ऐसे क्या होता है, पूरे 1 से लेके अगर आपको दे दिया हो 50 80 100 91 92 93, मतलब कोई भी पावर दे दिया हो तो आसानी से निकाल सकते हैं। इसका नोट एक ट्रिक होता है, जैसे नोट, जब पावर इवन हो, मैं लिखा हूं, जब पावर इवन इवन मतलब क्या होता है, सम संख्या, जब पावर सम हो तो उसके आधे का स्क्वायर करेंगे। जैसे मान लीजिए इसका पावर कितना है, इसका पावर 6 है ना, तो 6 का आधा क्या होता है 3, 3 का फॉर्मूला क्या है एक्स क्यू माइनस 3n, इसका होल स्क्वायर करेंगे और 2 घटा देंगे, स्क्वायर करेंगे और उसमें क्या करेंगे, और माइनस, और सीधे लिख देते हैं 2 घटा देंगे, समझे। जब पावर इवन हो तो उसके आधे का स्क्वायर करेंगे और 2 घटा देंगे। जैसे x का पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 6 दिया हो, तो x का पावर 6 का आधा क्या होता है, x का पावर 3, x का पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है एन क्यू माइनस 3n, तो वही किया एन क्यू माइनस 3n का होल स्क्वायर। अब माइनस क्या करते हैं, 2 घटा देते हैं, तो 2 घटा दिए। अब मान लीजिए पावर इवन वाला एक बार सब धीरे धीरे आपको समझा दे। अब मान लीजिए पावर पूछा कि x का पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 8 क्या होगा, तो 8 का आधा कितना, 8 का आधा कितना होता है 4, तो 4 वाला का फॉर्मूला आपको याद है, 4 वाला का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस 2 के होल स्क्वायर माइनस 2, एन स्क्वायर माइनस 2 के होल स्क्वायर माइनस 2 कर दे, इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 घटा देंगे। x का पावर 16 दिया हो, मान लीजिए x का पावर 16 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 16 दिया हो, तो उसको क्या करेंगे, ये वाला x का पावर 8 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 16 का आधा कितना होता है 8 होता है, 8 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये स्क्वायर करके घटा देंगे, यानी एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 है, इसका पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। अगर 16 निकालना है, ये बता दिया ना, तो मान लीजिए 6 वाला बता दिया, इसको हम 16 निकाल लेते हैं, इसको 16 बना देते हैं। मान लीजिए इसका 16, तो हमें क्या करना है, 16 का आधा कितना 8, 8 वाला को सीधे लिख देना, एन स्क्वायर माइनस 2 के होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया, ये 8 का हो गया, इसका पूरे का क्या करना है, पूरे का होल स्क्वायर कर देना है, बस ये 16 का हो गया। 32 का निकालना है तो 16 वाला का निकाल देना है, तो इस प्रकार ये वाला बनता है। अब देखिए पावर इवन हो तो इधर माइनस 2 करेंगे, क्लियर। अब देखिए एक और नोट पढ़िए, नोट और है, ऐसे पावर्स को देख,
जब पावर क्या हो, जैसे x का पावर 5 हो, x का पावर 7 हो, इवन वाला तो बता दिया। अब पावर ऐड हो, ऑड हो। ऑड मतलब क्या होता है? ऑड मतलब क्या होता है? विषम संख्या। जब पावर विषम हो तो ऐसे पावर्स को गुना करेंगे जिसका पावर का अंतर एक हो, जैसे 7 नहीं, जैसे 5 का हो। 5 है ना, तो इसका अंतर एक कैसे करेंगे? 2 गुना 3 करेंगे। एक चीज जानिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या का पावर, यहाँ पर बताता हूँ, 16 वाला आपको बता दिया, ये वाला मिटा देता हूँ। जैसे मान लीजिए संख्या आपको निकालना है x का पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 7। आप एक चीज पढ़े होंगे बचपन में, 10th क्लास में, 8वां 9वां 10वां में आता है, जैसे a का पावर 4 गुना a का पावर 6 दिया हो, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग? a को a लिख देते हैं, अब पावर को आपस में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। पता है ना? तो 6 या 4 10, यानी a का पावर 10 हो गया। ये चीज समझ रहे हैं? एकदम समझ रहे हैं। तो वही हमें पावर वाला में वही करना है। ऐसा पावर अगर संख्या क्या, कोई भी संख्या का ऑड ऑड पावर ऑड हो, यानी कोई नंबर जो x प्लस 1 बाई एक्स उसका पावर ऑड हो यानी 7, तो ऐसे दो संख्या से गुना करेंगे जिसका अंतर एक हो। तो जैसे 7 हो तो 7 को 4 गुना 3 करेंगे, x का पावर 4 है, x का पावर 3 गुना कीजिए, कितना हो गया? x का पावर 7 हो जाएगा कि नहीं? x का पावर 7 हो जाएगा। अब माइनस n कर देते हैं, तो वही फॉर्मूला है। अब देखिए वही फॉर्मूला सब में लगेगा। अब x का पावर 7 निकालना है, तो x तो क्या करेंगे? पावर एक को 4 करना पड़ेगा, एक को 3 करना पड़ेगा। क्लियर? 4 3 7 हो जाता है, तो वही 4 का लिख दिए पावर n स्क्वायर माइनस 2 माइनस n स्क्वायर माइनस 2 के होल स्क्वायर माइनस 2 होता है, और गुना 3 का होता है n क्यू माइनस 3n, और उसमें क्या करते हैं? n घटा देते हैं, सब में n घटा देते हैं n, तो ऐसे हो जाएगा। अब x का पावर 7 बता दिए, 5 वाला आप बताइए। x का पावर 5 है प्लस 1 बाई एक्स का पावर 5 हो, तब कैसे निकालेंगे? वही होता है 5 कितना x का यहाँ आप लोग को दिखाई ऊपर नहीं दे रहा होगा, इधर दे रहा हो। x का पावर 5 दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे? x का पावर 3 गुना x का पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? x का पावर 5 होगा कि नहीं, यानी 3 में 2 से गुना करना, यानी 3 वाला लिखना है। तो x का पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है? n क्यू माइनस 3n। ठीक है, गुना 2 से करते हैं, 2 वाला क्या होता है? n स्क्वायर माइनस 2, यही होता है ना। और सब में क्या करते हैं? n घटा देते हैं, माइनस n कर देंगे, तो यही आपका ऐसे बनता है। ये आपको ट्रिक याद करने का तरीका बताइए, यानी x एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद आ गया। एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का फॉर्मूला, बस 2 फॉर्मूला आप याद कर लिए तो पूरे फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। एक बार और मैं आप लोग को थोड़ा अच्छा से डिटेल में, अगर किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा, एक बार देखिए इसी वीडियो में मैं बताता हूँ कैसे आप बना सकते हैं। एक बार मैं इसको मिटा के फिर से आपको बता देता हूँ। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर और अच्छा वीडियो आपका बना सकूं। जैसे देखिए मैं आप लोग को उस समय से क्या समझाया, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर n दिया हो, आपको मैं क्या बताया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बस ये 2 फॉर्मूला आपको याद हो गया तो कोई भी पावर वाला बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4, तो मैं वीडियो में क्या बताया था? मैं वीडियो में आपका ये बताया था कि पावर जब इवन हो तो आधा करके 2 घटा देते हैं, यानी इसका आधा कीजिए, 4 का आधा क्या होगा? 2, यानी स्क्वायर वाला का आधा, यानी स्क्वायर वाला
एन स्क्वायर माइनस 2 हो गया। अब इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 कर हो गया 4 वाला। एक्स का पावर 6 या प्लस 1/x का पावर 6 दिया हो तो इसका क्या करेंगे, 6 का आधा कितना होता है, 3 3 होता है ना, यानी 3 निकालिए। एक्स का पावर 3 वाला फॉर्मूला का एन क्यू माइनस 3 एन, क्लियर। इसका होल स्क्वायर, और इवन में क्या करते हैं, -2 सब में करते हैं, 2 इसमें भी कर दिए। एक्स का पावर 8 अब प्लस 1/x का पावर 8 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 4 वाला आपको पता होना चाहिए, एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, यही है। अब पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा 8 वाला। 8 का आधा 4 होता है, 4 को ऐसे लिख देंगे, पूरे का होल स्क्वायर करके -2 कर देंगे, वही 16 होगा। 16 होगा तो 8 को तो आपको पता हो गया, यानी एक पता हो गया तो आप इवन वाला कोई भी बना सकते हैं। अब ऑड वाला पे आइए, एक बार ऑड वाला पे आ रहा है जी समझ में। अब ऑड वाला पे आइए, इवन वाला बता दिया, ऑड वाला में देखो। अब x का पावर 5 अब प्लस 1/x का पावर 5 दिया हो तो ये कैसे बनेगा, मैं आपको बताया था, a का पावर 4 गुना a का पावर 7 दिया हो तो क्या होगा, a का पावर क्या होता है, गुना में जुड़ जाता है, 7 4 11 हो जाता है। तो हमें ऐसे पावर को इस प्रकार दो भागों में काटते हैं जिसका अंतर 1 होता है। तो 5 को करेंगे तो a का पावर 2 गुना a का पावर 3 करेंगे तो a का पावर 5 हो जाएगा कि नहीं, हो जाता है। मान लीजिए a का पावर हमें 7 करना है, a का पावर 3 गुना a का पावर 4 करेंगे तो अंतर हो जाएगा 1 और पावर हो जाएगा 7, क्लियर। a का पावर मान लीजिए 9 करना है, 7 के बाद 9 आता है, a का पावर 5 गुना a का पावर 4 करेंगे तो a का पावर 9 होगा कि नहीं है। मान लीजिए a का पावर 11 करना है तो a का पावर 6 गुना a का पावर 5 करेंगे a का पावर 11 होगा कि नहीं। तो वही करना है, तो a का पावर 5 करना है तो कितना होगा, x का पावर 5 करना है तो क्या हो जाएगा, एक बार 2 से गुना करना पड़ेगा, एक बार 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। और सब में ट्रिक ये है कि -n कर देते हैं। तो दो वाला यानी स्क्वायर वाला का फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर माइनस 2, क्लियर, गुना अब 3 वाला का करना है तो 3 वाला का फॉर्मूला क्या होता है, n क्यू माइनस 3n, समझे। अब 2 3 हो गया माइनस कितना n, सब में ये घटाते जाते हैं। जब पावर ऑड हो तो स्क्वायर वाला ऐसा स्क्वायर, दो संख्याओं का ऐसा स्क्वायर करेंगे जिसको जोड़ने पर तो 5 आ जाना चाहिए, लेकिन अंतर क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 5 आने के बाद इसका 2 वाला चाहिए और 3 वाला चाहिए, 2 3 5 हो जाता है और दोनों में घटेगा तो अंतर 1 हो जाता है। और सब में क्या करते हैं, n घटाते जाते। अब देखिए x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7, इंक खत्म हो गया, इंक डालना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको बताया था ना, 4 गुना 3 करेंगे अंतर तो 1 हो जाएगा, इसमें सब में n करते हैं तो अंतर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी हमें क्या करना है, 4 वाला लगाना और 3 वाला लगाना और n घटा देना है। तो 4 वाला का फॉर्मूला करते हैं n स्क्वायर माइनस 2 के होल स्क्वायर माइनस 2, ये 4 वाला हो गया, गुना 3 वाला कर दीजिए n क्यू माइनस 3n, सब में n घटाते हैं। ऐसे 9 वाला निकाल सकते हैं, 11 वाला निकाल सकते हैं, 13। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर क्या हुआ, मतलब फॉर्मूला आपको एक ढंग से याद हो गया। अब कल इस पे अगला जो वीडियो बनेगा, ये वीडियो पूरा अगर आप देख चुके हैं तो कल जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा मैं एकदम आपको आराम से कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे। तो बाकी का वीडियो कल बनाऊंगा। धन्यवाद। अच्छा लगे तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर भी कीजिए।